हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है ऑफ शोल्डर फ्रॉक पर। ये एक शॉर्ट फ्रॉक है, मैंने उसे बॉक्स प्लीट के साथ में क्रिएट किया हुआ है। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 2 मीटर लाइनिंग और ये वाला फैब्रिक है, ये है 2.5 मीटर। अब हम पहले अपर बॉडी की मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पर मैंने कपड़े को अलग से कट कर लिया है, उसकी लंबाई 15 इंच है। अब लूँगी मैं शोल्डर मेज़रमेंट। मेरा शोल्डर मेज़रमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रिप अटैच करूँगी तो मैं यहाँ पर शोल्डर को सिर्फ 10 इंच लूँगी, तो 10 का आधा आएगा 5 इंच। अगर आप स्ट्रेपी ड्रेस क्रिएट कर रहे हैं तो आपका शोल्डर मेज़रमेंट जितना भी है आप उसमें से 2 से 3 इंच कम कर लीजिए। अगर आपको गले की विड्थ और कम चाहिए तो यहाँ पर आप 4 इंच भी कम कर सकते हो, जैसे मैंने लिया हुआ है। अब शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 5 इंच पर, उसके साथ से ही लेंगे बस्ट लाइन 10 इंच पर और वेस्ट लाइन लेंगे 14 इंच पर। उसके बाद हमें ये सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब लूँगी मैं राउंड मेज़रमेंट। तो आपको राउंड मेज़रमेंट को 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा राउंड मेज़रमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच। और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 इंच। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। यहाँ पर हमें सिर्फ डीपनेस लेनी है, यहाँ पर स्ट्रिप अटैच होगी तो हमें सिर्फ यहाँ पर डीपनेस लेनी है 4 इंच पर। अब हमें यहाँ पर ये वाली लाइन पर हमें 2 इंच पर मार्क कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ से उसे ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर आर्म होल को भी अच्छे से ड्रॉ कर लेना है और ये वाले पॉइंट को जोड़ देना है और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, अब उसे कट कर लेना है। तो नीचे की साइड में मैंने लाइनिंग को रखा हुआ है, दोनों को साथ में कट कर लेना है। यहाँ पर मेरी ये अपर बॉडी की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम घेरे को कट करेंगे। यहाँ पर मैंने ये घेरे के लिए कपड़े को कुछ इस तरह से लिया हुआ है। पहले ही हमें कपड़े को कट नहीं करना है। मैंने कपड़े की लंबाई सिर्फ 23 इंच ली हुई है। अब हम यहाँ पर प्लीट्स के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करेंगे। ये वाला कपड़ा हमारा दबाव में आएगा। अब हम यहाँ पर प्लीट्स की मार्किंग करेंगे यहाँ से। आपको जितनी भी इंच की प्लीट्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप मार्किंग कर सकते हो। मुझे यहाँ पर 5 इंच की प्लीट्स चाहिए तो यहाँ पर मैं 5 इंच पर मार्क कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ये प्लीट्स की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम प्लीट्स को सेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर ये वाले पॉइंट को यहाँ पर लेके आके उसे पिन अप कर लेना है। कुछ इस तरह से हम प्लीट्स को सेट करेंगे। अब ये पॉइंट को यहाँ पर लेके आना है, तो वापिस से कपड़े को पकड़ते हुए यहाँ पर उसे पिन अप कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 1 प्लीट रेडी हो चुकी है। इसी प्रकार से हम दूसरी प्लीट्स को भी रेडी करेंगे। ये पॉइंट को यहाँ पर लेके आके पिन अप कर लेना है। इसी प्रकार से मैं सारी प्लीट्स को कंप्लीट कर लूँगी। अब हमें यहाँ पर मेज़र करके देखना है कि हमारा वेस्ट मेज़रमेंट आया है या नहीं। तो मेरा वेस्ट मेज़रमेंट है 30 इंच, तो उसका आधा आएगा 15 इंच। तो ये 15 इंच कंप्लीट है। तो अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें ऊपर की साइड में सिलाई कर लेनी है ताकि हमारे प्लीट्स अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने ये सिलाई करके प्लीट्स को अच्छे से सेट कर लिया है और साथ में मैंने लाइनिंग को भी अटैच कर लिया है। यहाँ पर हमारा ये घेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपर बॉडी को स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर लाइनिंग को रखेंगे और उसके ऊपर हमें ये वाले कपड़े को रखना है। यहाँ पर ये वाले कपड़े को हमें उल्टा रखना है। अब यहाँ पर अच्छे से रखते हुए पूरे में पिन अप कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये पिन अप कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिप को रेडी किया हुआ है। उसकी लंबाई 8 इंच है। तो हमारी 7 इंच की स्ट्रिप रेडी होगी और 1 इंच हमारा दबाव में आएगा। अब हमें ये स्ट्रिप को यहाँ पर रखना है कोने पर और यहाँ पर रखते हुए उसे पूरे में सिलाई कर लेनी है कुछ इस तरह से। सिलाई करते टाइम हमें यहाँ से उसे स्टार्ट करना है, यहाँ से होते हुए कुछ इस तरह से। और मैंने जैसे मार्क किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट करना है। स्ट्रिप को हमें पूरा ऊपर से नहीं रखना है, थोड़ा सा नीचे से रखना है, जैसे यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। और यहाँ से अब कुछ इस तरह से सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर ये स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे पलटाते हुए सीधा कर लेना है। यहाँ पर ये 1 पार्ट रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर यही स्ट्रिप को दूसरे पार्ट में रखते हुए उसे भी स्टिच कर लेना है। अब हम यहाँ पर ये वाले पार्ट को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर अब हमें दूसरे कपड़े को यहाँ पर रखना है सीधा ही। ये वाले कपड़े को हमें यहाँ पर सीधा ही रखना है।
अब हम यहाँ पर उसकी स्ट्रिप को यहाँ पर नीचे की साइड से वहाँ ऊपर तक लेके जाके यहाँ पर सेम तरीके से सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। सो यहाँ पर मेरी ये वाले पार्ट में भी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने स्टिचिंग को कंप्लीट किया हुआ है। अब उसे पलटाते हुए सीधा कर लेना है। सो यहाँ पर ये अपर बॉडी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर घेरे को अटैच करेंगे। सो यहाँ पर अब उसके लिए हमें मार्किंग करनी है। शोल्डर से 14 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम घेरे को रखेंगे। सो यहाँ पर अब हम घेरे को उल्टा रखेंगे। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर अच्छे से रखते हुए यहाँ पर उसे अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने घेरे को यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हमें साइड फिटिंग दे देनी है यहाँ पर। सो अब यहाँ पर साइड फिटिंग की स्टिचिंग कंप्लीट करते टाइम हमें वेस्ट लाइन के थोड़ा सा नीचे तक ही सिलाई को करना है। सो यहाँ पर मेरी ये साइड फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने यहाँ पर जहाँ मार्क किया है वहाँ तक ही मैंने सिलाई को कंप्लीट किया हुआ है। अब यहाँ पर हमें लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे। सो सिलाई करते टाइम हमें नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर तक उसे लेके आना है। सो इस प्रकार से हम मेन फैब्रिक में सिलाई कर लेंगे। उसके बाद उसे अंदर की साइड में रखना है कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें सेम तरीके से लाइनिंग को भी स्टिच कर लेना है। सो यहाँ पर मेरी ये साइड फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम स्लीव को अटैच करेंगे। सो उससे पहले हमें स्लीव को कट करना होगा। सो यहाँ पर मैंने ये कपड़े को लिया हुआ है कुछ इस तरह से। ये कपड़ा कुछ इस तरह से डबल है। अब हम यहाँ पर ये कपड़े को एक बार और फोल्ड करेंगे। सो कुछ इस तरह से उसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। सो यहाँ पर ये बंद वाली साइड है और ये खुली वाली साइड है। अब हम यहाँ पर स्लीव के लिए मार्किंग करेंगे। तो आपको जितने भी इंच की स्लीव रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी। सो अब हमें यहाँ पर मेजरिंग टेप को कोने पे रखना है और नीचे की साइड में पूरे में मार्क कर लेना है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मैं पूरे में मार्क कर लूँगी। सो अब यहाँ पर जहाँ 7 इंच पर मार्क किया था वहाँ पर भी हमें सेम तरीके से मार्किंग कर लेनी है। सो यहाँ पर ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे कट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लाइनिंग को भी कट करना है। सो कुछ इस तरह से मैंने ये लाइनिंग को कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम उसे स्टिच करेंगे। सो अब हमें यहाँ पर लाइनिंग को रखना है कुछ इस तरह से और उसके ऊपर हम कपड़े को रखेंगे। उसे उल्टा रखना है। अब हम यहाँ पर उसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट हमें छोड़ देना है और यहाँ से स्टार्ट करते हुए पूरे में सिलाई कर लेनी है कुछ इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ से उसे पलटाते हुए सीधा करेंगे यहाँ से। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से उसे पलटाते हुए सीधा कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये दोनों स्लीव को कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसे अटैच करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने ये मार्किंग की हुई है। मैंने स्ट्रिप के थोड़ा सा साइड में से होते हुए ये मार्क किया हुआ है। मैंने ये मार्किंग 2 इंच पर की हुई है। अब हम यहाँ पर स्लीव को रखते हुए उसे अटैच करेंगे। सो अब हमें यहाँ पर स्लीव के कोने को यहाँ पर रखना है जहाँ पर मैंने ये 2 इंच मार्क किया था। उसके बाद हमारी स्टिचिंग भी इतनी ही लगनी चाहिए यहाँ पर 2 इंच की। उसके बाद हमें यहाँ पर आर्म्स के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे कट कर लेना है यहाँ से। उसके बाद हमें यहाँ पर ये वाले कपड़े को कुछ इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हमें उसे स्टिच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये स्टिचिंग कर ली है और उसे मैं पिन अप कर लूँगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मैंने ये दोनों स्लीव को पिन अप कर लिया है। अब मैं उसे सिलाई कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरी ये स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने सिर्फ इतना ही उसे स्टिच किया हुआ है जितना मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ था। उसके साथ हमारी ये कुर्ती रेडी हो चुकी है। सो ये है ऑफ शोल्डर कुर्ती का कंप्लीट लुक। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।